आज रियल एस्टेट मार्केट दो ही चीज़ों से डिफाइन होती है। पहली न्यू लॉन्च, जिसको हम फ्रेश बुकिंग का नाम देते हैं, और दूसरा रीसेल मार्केट। तो फ्रेश बुकिंग, न्यू लॉन्चेस के बारे में हर कोई बात करता है। हर वीडियो में हर इन्फ्लुएंसर के मुंह से आप न्यू लॉन्च के बारे में रेगुलर अपडेट ज़रूर लेते होंगे। मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं न्यू लॉन्च के बारे में और फ्रेश बुकिंग के बारे में, कौन से डेवलपर्स कौन सी लोकेशन पे कैसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। बट रीसेल मार्केट में अपडेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम है, उसके व्यूअर्स कम है। इन्फ्लुएंसर्स को, ब्रोकर्स को वो इन्फॉर्मेशन देने में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे रीसेल मार्केट की कि 2025 में रीसेल मार्केट किस तरीके से चल रही है, 2024 में रीसेल मार्केट ने क्या परफॉर्म किया। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हम आज बात करेंगे रीसेल मार्केट में कि 2025 में रीसेल मार्केट पिछले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्म करके गई और आने वाले क्वार्टर में रीसेल की मार्केट की क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं। सो इस वीडियो को ब्रेक डाउन करेंगे पॉइंट्स में, ताकि एब्सोल्यूट क्लैरिटी आपको मिले। पहले हम बात करेंगे कि गुड़गांव की ऐसी कौन सी माइक्रो मार्केट्स हैं जिसमें रीसेल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी इन्हीं माइक्रो मार्केट्स में ज़्यादा डिमांड रहने की पूरी संभावना है। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि रीसेल मार्केट में रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा डिमांड है, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा डिमांड है, या फिर वो प्रॉपर्टीज़ जो बिल्कुल पोजेशन के करीब है, नियरिंग पोजेशन है, उनमें सबसे ज़्यादा डिमांड है। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि रीसेल मार्केट में 2025 में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। चौथे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है रीसेल मार्केट में। और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक बायर को रीसेल मार्केट में कुछ पिकअप करना चाहिए या फिर न्यू लॉन्च में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड योर फंड फ्लो। और सेलर्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है तो क्या आपको वो प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए या उस प्रॉपर्टी को आज ही सेल ऑफ कर देना चाहिए, और अगर होल्ड करनी है तो क्या वो टाइमलाइन होनी चाहिए जितने समय तक आपको वो प्रॉपर्टी होल्ड करने से मैक्सिमम अप्रिसिएशन मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश ये करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट से कि ऐसी कौन सी माइक्रो मार्केट्स हैं गुड़गांव रियल एस्टेट में जिनकी डिमांड काफ़ी रॉबस्ट रही, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही, चाहे वो 2024 था या फिर बीते हुए 2025 के दो क्वार्टर्स थे। सो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रीसेल की डिमांड रही गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। बट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा डिमांड रही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ की, और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ से भी थोड़ी सी ज़्यादा डिमांड रही प्रॉपर्टीज़ जो नियरिंग पोजेशन थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ की ट्रांजैक्शंस नहीं हुई या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ की ट्रांजैक्शन नहीं हुई, बट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बिल्कुल नियरिंग पोजेशन के जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी ट्रांजैक्शंस थोड़ी सी आउट परफॉर्म दिखी। जैसे कि ट्रम्प टावर्स गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे रीसेल में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई सेक्टर 65 में लास्ट क्वार्टर्स में, और 2024 में भी नियरिंग पोजेशन में कॉन्शियंट हाइंस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिमांड रही, स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चिड्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिमांड रही, इसमें खूब ट्रांजैक्शंस हुई। और अगर मैं बात करूं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ की तो इसमें आपको पूरी अरावलीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा बिकता हुआ दिखा, टाकी ईश्वा बहुत ज़्यादा अच्छा बिकता हुआ दिखा, DLF हार्बर में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई। और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो महिंद्रा ल्यूमिनर से लेके ग्रैंड आर्क से लेके M3M गोल्फ एस्टेट से लेके या आयरियो विक्ट्री वैली तक या M3M मर्लिन तक, हर जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रांजैक्शंस देखने को मिली। और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बाद अगर रीसेल ट्रांजैक्शंस में किसी माइक्रो मार्केट ने बाजी मारी है तो वो है न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव में मेजरली रेडी टू मूव इन ऑप्शंस की सेल ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो टिकट साइज़ है वो 2 करोड़ रुपीज़ से लेके 3 करोड़ रुपीज़ में काफ़ी अच्छी ऑप्शंस आपको 3 बेडरूम और 4 बेडरूम में मिल जाती हैं। सो जिनके पास इतना बजट था एंड पीपल हु वर लुकिंग फॉर ओनली रेडी टू मूव इन ऑप्शन, उनके पास न्यू गुड़गांव को छोड़ के
कोई भी चॉइस नहीं बची कि वो 2.5-3 करोड़ रुपए में रेडी टू मूव इन ऑप्शन क्या ले पाए। ऑल्दो न्यू गुड़गांव में अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ प्रॉपर्टीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई, बट रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ की ट्रांजैक्शन पिछले क्वार्टर्स में जो न्यू गुड़गांव में देखने को मिली उसने आउटबीट किया अंडर कंस्ट्रक्शन की डिमांड को, इसमें कोई दो राह नहीं है। सो दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि रीसेल मार्केट रेडी टू मूव इन ऑप्शन में ज़्यादा डिमांडिंग है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा डिमांडिंग है। तो अगर हम सम अप करें सारी माइक्रो मार्केट्स को, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, न्यू गुड़गांव हो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, सोना रोड हो, तो सबसे ज़्यादा डिमांड बनी हुई है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, जिसका पोजेसन 3-3 साल में ड्यू है। आज लोगों को समझ आता है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ बिकी थी जिनका आज कोई प्रीमियम नहीं है। सो बायर्स बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक हो रहे हैं और ऐसी प्रॉपर्टीज़ को पिकअप कर रहे हैं। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में रेडी टू मूव इन ऑप्शन से पिछले कुछ क्वार्टर्स में ज़्यादा डिमांड रही। सो तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको रीसेल मार्केट में देखने को मिलती हैं अदर देन रेडी टू मूव इन ऑप्शन, जिसमें आपको अपफ्रंट पेमेंट करनी पड़ती है। आपको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में या फिर नियरिंग पोजेसन प्रॉपर्टी में। नियरिंग पोजेसन में आपको फ़ायदा ये मिलता है कि जैसे ही वो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी बन जाती हैं उनके प्राइजेज़ एकदम से शूट अप होते हैं, एकदम से अप्रिशिएट होते हैं। दूसरी बात, अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें अभी प्रीमियम नहीं आया होता या बहुत कम प्रीमियम होता है। तो सपोज़ आप एक ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं जो 2023 में या 2024 में लॉन्च हुई थी और आज उस पर सिर्फ़ और सिर्फ 200-300 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्रीमियम है और आज आप उसको बाय कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, आप एक इंटरेस्ट कॉस्ट से भी नीचे उस प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं। यू आर बाइंग इट एट द सेम कॉस्ट इट वाज लॉन्च्ड इन लास्ट ईयर और मे बी लास्ट टू लास्ट ईयर। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को स्काउट करते रहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एंड यूज़र ड्रिवन होते हैं बट वो इन्वेस्टर के लिए नहीं होते, क्योंकि एक एंड यूज़र को एक अच्छा डेवलपर चाहिए होता है, अच्छी अम्यूनिटीज़ और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ एक फुल प्रूफ सोसाइटी चाहिए होती है। और अगर बजट ठीक हो तो लोकेशन से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि गोदरेज एरिस्टोक्रेट, बट उसकी लोकेशन अच्छी नहीं है, बट एक डेवलपर ठीक है और उसकी अम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी शायद आपको कॉस्ट से 500,000 रुपये नीचे भी मिल जाए। तो एक एंड यूज़र के लिए एक ये विन विन सिचुएशन हो जाती है। चौथे पॉइंट की बात करेंगे कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो रीसेल मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। बहुत कॉमन चैलेंजेस की बात करूंगा। एक बहुत कॉमन चैलेंज है कि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा टीडियस होता है, बट अदर देन पेपर वर्क, आजकल अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो ट्रांसफ़र चार्जेस बहुत ज़्यादा हेफ्टी चार्ज करते हैं डेवलपर, जो सेलर को देना पड़ता है, या इट कैन बी अ नेगोशिएशन पार्ट, बायर और सेलर्स को ये स्प्लिट करना पड़ता है। आज ट्रांसफ़र चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेके 700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक भी हो गए हैं। तो ट्रांसफ़र चार्जेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी जेब को ज़रूर हिट करता है। दूसरी चीज़, अगर आप एक रीसेल ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो आपका जो कैश का आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप अगर एक नई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा पेमेंट प्लान मिल जाता है, आपका धीरे धीरे आउटफ्लो जाता है। बट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जितनी कॉस्ट एक सेलर की लग चुकी होगी वो प्लस प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, तो आपका आउटफ्लो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा, आपको इसमें पेमेंट प्लान्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जो पेमेंट प्लान सेलर ने ख़रीदा होगा वही पेमेंट प्लान आपको बाय करना पड़ेगा। और अगर सेलर को कोई भी टाइमली पेमेंट रिबेट जैसी स्कीम डेवलपर से मिली हुई है और अगर आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे बाय कर रहे हैं तो 99% वो टाइमली पेमेंट रिबेट्स सारी नष्ट हो जाएंगी। ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट में बिल्कुल क्लियरली लिखा होता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले अगर उसमें टाइमली पेमेंट रिबेट है तो अपने चैनल से या जिसके थ्रू आप डील कर रहे हैं उनसे बखूबी पूछें कि ये टाइमली पेमेंट रिबेट मेरे पास कैरी फॉरवर्ड होगी या नहीं होगी। तो ये थे कुछ चैलेंजेस। अब मैं बात करूँगा कि बायर्स को क्या करना चाहिए। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, नियरिंग पोजेसन लेनी चाहिए या फिर न्यू लॉन्च लेनी चाहिए।
वैसे तो ये हर किसी की पर्सनल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, बट अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में मैं बात करूं तो आपको या तो नियरिंग पोजेशन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या फिर न्यू लॉन्च लेना चाहिए। उसके दो रीज़न्स हैं कि या तो आप एक एंड यूज़र हैं, तो अगर आप एंड यूज़र हैं और आप नियरिंग पोजेशन प्रॉपर्टी मिलेगी तो आपको प्रॉपर्टी बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलेगी कि आप ही सबसे पहले होंगे जो उस प्रॉपर्टी में जाके शिफ्ट होंगे। और जैसे ही प्रॉपर्टी पोजेशन के करीब होती है और पोजेशन होने में 6 से 7 महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिलता है, उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है एकदम से, क्योंकि वो रेडी टू मूव इन हो जाती है। दूसरी चीज़, न्यू लॉन्चेस को आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, बट उसके लिए एक कंडीशन है कि आज की मार्केट में अगर आपको पेमेंट प्लान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मिल रहा है, चाहे वो 25-75 मिल रहा है या 30-70 मिल रहा है, तो ट्रस्ट मी वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप अपने मनी आउटफ्लो की कैलकुलेशन करेंगे या फिर बैंक का इंटरेस्ट भी लगा लेंगे, तो भी आपको न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी विद दिस काइंड ऑफ अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान इज़ गोना वर्थ मोर देन बाइंग अ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। सेलर्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी लोकेशन पे है, तो आपको उसको ज़रूर होल्ड करके रखना चाहिए। बट अगर आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका मार्केट में काफ़ी बुरा सेंटिमेंट है और जहाँ पे सप्लाई इन्वेस्टर्स की ज़्यादा है और होम बायर्स उसमें कम एंटर्ड हैं, तो आपको वो प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी निकाल देनी चाहिए, इससे पहले कि आपकी दूसरी तीसरी डिमांड आए। चाहे वो प्रॉपर्टी रेट टू रेट ही होना जाए, बट आपका रेट टू रेट जाना आज आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा रादर देन और पेमेंट लगाने के बाद रेट टू रेट देने में। और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होता कि हमें इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए या हमें इस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर देना चाहिए। बट अगर होल्ड भी करना चाहिए तो किस टाइम लाइन तक हम इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी की जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी का आज की डेट में आपको क्या करना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए दोबारा लेके आता रहूं। आज के लिए थैंक यू।